नमस्कार दोस्तों, स्टडी बडीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे रूको के बारे में, रीपर्पस यूज कुकिंग ऑयल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इनिशिएटिव जो है एफएसएसएआई के द्वारा लिया गया है। एफएसएसएआई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक ऐसी हमारी अथॉरिटी है जो हमारे देश में जितने भी कंज्यूमेबल फूड हैं उनके सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, मॉनिटर करना, रेगुलेट करना इसकी जिम्मेदारी है। तो इसके द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है रूको, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम ये भी देखेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है कि टोटल पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं। आइए अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है इससे पहले कि प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी बडीज को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। रीपर्पस यूज कुकिंग ऑयल के इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा जानते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात जानना ज़रूरी है कि अगर हम सेम कुकिंग ऑयल को अगर हम बार बार फ्राई के पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारी हेल्थ पर एडवर्स इम्पैक्ट हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो कुकिंग ऑयल है ये पोटेंशियल फीड स्टॉक है। अगर हमें बायोडीजल बनाना है तो बायोडीजल जो है यूज कुकिंग ऑयल से बनाया जा सकता है। इसीलिए एफएसएसएआई के द्वारा लॉन्च किया गया है रीपर्पस यूज कुकिंग ऑयल। एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया जाएगा जहां पर जो इंडस्ट्री लार्ज क्वांटिटी में जो है मतलब कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करती है उनसे उस यूज कुकिंग ऑयल को कलेक्ट किया जाएगा और उसको बदला जाएगा बायोडीजल में। जैसे ये फ्राई के पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, आप ये देख रहे हैं कि एक तरफ में जो है यूज कुकिंग ऑयल है और एक तरफ में जो है कुकिंग ऑयल है जिसका इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है। रूको के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जब हम फ्राई कर रहे होते हैं उस ऑयल को जिसमें हम फ्राई कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है काफ़ी चेंज हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे केमिकल रिएक्शन होने लग जाता है। तो ऑयल की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है और जो है टोटल पोलर कंपाउंड जो है वो फॉर्म होने लगते हैं। टोटल पोलर कंपाउंड जो है टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं। अगर ये उस ऑयल में ज़्यादा होंगे, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो ये हमारी हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। और रिपीटेड फ्राइंग अगर उसी ऑयल को करेंगे तो इनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाती है, जिससे कि हमारी हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये जो टॉक्सिसिटी है इन कंपाउंड्स की वो एसोसिएटेड होती है काफ़ी सारे डिजीज से, जिनमें हाइपरटेंशन है, एथेरोस्क्लेरोसिस जो बीमारी है, अल्जाइमर डिजीज़ है, लीवर डिजीज़ है और हार्ट डिजीज़ है, उनसे ये हो सकती हैं ये बीमारियाँ। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मॉनिटर किया जाए उस वेजिटेबल ऑयल की क्वालिटी को जो हम फ्राई के पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। हमसे मतलब है जो हमारी इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री है जो ये यूज़ कर रही है। इसी चीज़ को देखते हुए जो कंज्यूमर हेल्थ को जो है सेफगार्ड करने के लिए एफएसएसएआई के द्वारा एक लिमिट फिक्स की गई है कि जो ऑयल है जिसमें फ्राई किया जा रहा है उस वेजिटेबल ऑयल की में जो है टोटल पोलर कंपाउंड्स की जो लिमिट है वो 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो है 1 जुलाई 2018 से उसके बाद से जो है जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनको इस बात की बहुत ज़रूरत है कि भाई वो मॉनिटर करें उस ऑयल की क्वालिटी जिसमें वो फ्राई कर रहे हैं, फ्राई पर्पस के लिए जिस ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो इस रेगुलेशंस को कंप्लाई करें। अगर नहीं करते हैं तो एफएसएसएआई के द्वारा कठोर कदम लिए जा सकते हैं और उनका जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स का जो लाइसेंस है वो रद्द किया जा सकता है। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो एफएसएसएआई है और एफएसएसएआई अकेला वर्क नहीं कर रहा, वो पार्टनरशिप में वर्क कर रहा है बायोडीजल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ और फूड इंडस्ट्री जो भारत की है उसके साथ मिलकर के, जिससे कि इफेक्टिव कंप्लाइंस जो है यूको स्टैंडर्ड्स का किया जा सके। यूको स्टैंडर्ड का मतलब है यूज कुकिंग ऑयल के स्टैंडर्ड्स का जो है कंप्लाइंस किया जा सके। देखिए, अगर यूज कुकिंग ऑयल का जो है इस्तेमाल किया जाएगा बायोडीजल बनाने में तो इंडस्ट्री जो है वो हंस हंस के जो है काम करेगी, क्योंकि बायोडीजल के लिए जो ऑयल चाहिए उसका उनको दाम दे दिया जाएगा यूज कुकिंग ऑयल के लिए जो उनसे लिया जाएगा। एफएसएसएआई जो है वो इंप्लीमेंट कर रहा है ट्रिपल ई की जो स्ट्रेटजी। पहला है एजुकेशन, लोगों को जो है एजुकेट किया जाए और इंडस्ट्री को एजुकेट किया जाए। दूसरा जो है इन्फोर्समेंट, जो भी इन्होंने रेगुलेशन बनाई है उनका इन्फोर्स किया जाए। तीसरा जो है ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया जाए जिससे कि मिलकर के काम किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि यूज कुकिंग ऑयल जो है उसको डाइवर्ट कर दिया जाएगा फूड वैल्यू चेन से। देखिए, फूड वैल्यू चेन जो होती है उसमें क्या होता है, एक ही तरह के कुकिंग ऑयल को बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब फूड इंडस्ट्री जो है अगर उस ऑयल को बार बार इस्तेमाल कर रही है तो इससे लोगों के हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब ये जो कुकिंग ऑयल है इसको जो है बायोडीजल बनाने के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इंडस्ट्री जो है वो वहाँ पर बेच देगी, तो इससे जो है करंट इलीगल प्रैक्टिसेस जो है वो भी रुक जाएंगी। इस तरह की रेगुलेशंस को लाने की ज़रूरत क्या पड़ी। इंडिया में जो है सेम कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल जो है इंडस्ट्रीज के द्वारा किया जाता है और फ्राइंग पर्पस के लिए, तो इस वजह से जो है मतलब देखो हमने अभी बात करी थी पोलर कंपाउंड्स क्रिएट होते हैं जिससे कि लोगों की जो हेल्थ है उस पर नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है और काफ़ी उनको जो है डिजीज़ हो सकते हैं अगर पोलर कंपाउंड्स उसमें ज़्यादा हों।
उस कुकिंग ऑयल में। इसी वजह से जो है अगर हम बार बार जो है मल्टीपल टाइम्स उस कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो कुकिंग ऑयल जो है एसिडिक हो जाता है और साथ साथ में उसका कलर भी जो है वो बदल जाता है, डार्कन हो जाता है। और उस कुकिंग ऑयल में जो फैटिक एसिड का कंपोजिशन होता है ये उसको भी चेंज कर लेता है अगर बार बार इस्तेमाल किया जाए। जो फूड मैन्युफैक्चरर होते हैं वो ज़्यादातर अपना जो यूज़ कुकिंग ऑयल है ना वो इंडस्ट्रियल कंजप्शन के लिए दे देते हैं, जैसे कि सोप या कॉस्मेटिक बनाने के लिए, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने के लिए। यूज़ कुकिंग ऑयल जो है जब वो डिस्कार्ड किया जाता है बिना ट्रीटमेंट के तो हमारे ड्रेनेज सिस्टम के लिए भी जो है वो बहुत जो है नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, उनको क्लॉग कर देता है। आगे बात करते हैं इसी बारे में कि जो यूज़ कुकिंग ऑयल है वो कंसीडर किया जाता है मोस्ट रीजनेबल फीड स्टॉक बायोडीजल प्रोडक्शन के लिए। बायोडीजल प्रोडक्शन के लिए जो है एक कच्चे माल का जो है ये स्रोत हो सकता है और बायोडीजल जो है इससे क्रिएट किया जा सकता है। ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को जो है इंश्योर करता है, क्योंकि जितना भी हम मतलब देश में जो है ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जो ऑयल की ज़रूरत है उसका 80% जो है इंपोर्ट किया जाता है। अब इससे जो है क्या होगा कि हमारे देश में जो एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम होगा। इसके अलावा हमारा फॉरेन रिजर्व जो है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि हमारे को बाहर जो है डॉलर्स में पेमेंट करनी होती है, ठीक है। तो जो FSSAI है वो ये प्लान कर रहा है कि इस यूज़ कुकिंग ऑयल से जो है जो फूड बिजनेस ऑपरेटर से लिया जाए और जो है बायोडीजल जो है वो बनाया जाए। जो FSSAI है उसने जो है ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है कलेक्ट करना इस तरह से यूज़ कुकिंग ऑयल को स्मॉल क्वांटिटीज़ में, या तो वो बार्टर अरेंजमेंट के थ्रू कर रहा है कि भाई या तो कुछ जो है मतलब उनसे बार्टर का मतलब होता है कुछ लेने के प्रति बदले देना कुछ, या तो उनको कुछ पैसा दिया जाता है, ठीक है। इसमें एक छोटी सी बात ये कर लेते हैं, इस इनिशिएटिव में 64 कंपनीज जो हैं 101 लोकेशंस पे वो आइडेंटिफाई की गई हैं कि जिनसे जो है कलेक्ट किया जाएगा यूज़ कुकिंग ऑयल। और फॉर इंस्टेंस जो अगर हम एग्जांपल के लिए बात करें, जो मैकडोनल्ड है उसके यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा फ्रेंच फ्राइज़ और वो सब बनता है, और वो जो है उससे जो ऑलरेडी यूज़ कुकिंग ऑयल लिया जा रहा है बायोडीजल के जो है बनाने के लिए बायोडीजल को। 100 आउटलेट्स जो है मुंबई और पुणे में वहाँ से उनसे लिया जा रहा है। FSSAI ये चाहता है जो बिजनेसेस हैं जो 100 लीटर से ज़्यादा कुकिंग ऑयल का मतलब इस्तेमाल करते हैं फ्राई पर्पस के लिए, वो एक स्टॉक रजिस्टर बनाए जिससे कि ये इंश्योर हो सके कि यूज्ड कुकिंग ऑयल जो है वो हैंडेड ओवर होगा सिर्फ रजिस्टर्ड कलेक्टिंग एजेंसीज को ही, ये नहीं कि सभी को दे दिया जाए, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है इस इनिशिएटिव का थोड़ा सा ये जान लेते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये बिलीव करता है कि इंडिया के पास ये पोटेंशियल है कि वो रिकवर कर सकता है 220 करोड़ लीटर यूज़ कुकिंग ऑयल को, कि जिससे कि बायोडीजल को बनाया जा सके 2022 तक एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन से। कोऑर्डिनेटेड एक्शन का मतलब होता है कि FSSAI के साथ साथ जो है जो इंडस्ट्री है उसको भी मिलकर के इसमें काम करना होगा। बायोडीजल जो है उससे मतलब वो उससे जो प्रोड्यूस किया, मतलब देखो यूज़ कुकिंग ऑयल से जो है बायोडीजल प्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन अभी जो है वो बहुत कम संख्या में मतलब बहुत कम क्वांटिटी में जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है, और इसमें एक ऐसा रोबस्ट इकोसिस्टम क्रिएट करने की ज़रूरत है जहां पर जो है हम बड़े स्तर पे जो है बायोडीजल को बना पाए, ठीक है। ये जो इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया गया था नियरली आफ्टर अ मंथ, जब फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जो FSSAI है उन्होंने स्टैंडर्ड्स तय कर दिए थे यूज़ कुकिंग ऑयल की कि 25% जो है टोटल जो TPC नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू FSSAI रेगुलेशन मैक्सिमम परमिसिबल जो लिमिट है TPCs की वो 25% जो है तय की गई है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो उस कुकिंग ऑयल को अनसेफ माना जाता है कंजप्शन के लिए। आई होप आज की डिस्कशन फ्रूटफुल रही हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।